सुयोगी नमस्ते सस्रु केवल पद कंधाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मतादि लक्ष्यम एकम नित्यम मतलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासुम योमातीतम निरंजनम इंद्रप्लातीतम तस्मै गुरुवे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम दातार्चन ब्रह्मदयाल सतगुरुदेव वरना बड़ा पाठ करो राम सतगुरुदेव राम सतगुरुदेव सतनाम है सूरत दृष्टि देव दृष्टि गुरु श्रवण करो मनन शरणों सतगुरुदेव मुझे हरिना पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती पाप सब बन गल मिटा सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हरजस पदराग सोरठ चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा अगर तू चेतन हो गई है, नींद से जाग गई है, यानी जीवपना हटाना चाहती है और परमात्मा में मिलना चाहती है, तो आन धर्म और आत्म धर्म में दो में समझ जा। आन धर्म और आत्म धर्म दो है। आन धर्म 3 लोग 14 भुवन में आत्मा को रखता है, जीव पड़ा रहता है, और आत्म धर्म से आत्मा चेतन होकर के और परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है। तो संत आज दोनों का निर्णय कर रहे हैं कि आत्मा नरदेह मिली किसके लिए? आत्म धर्म धारण करने कि आन धर्म जुगो जुग में तो आन धर्म तो धारण करती आई है और आती जाती रहती है। आन धर्म से आना जाना मिटने वाला नहीं। आत्म धर्म जब तक नहीं आगा तब तक तेरा आना जाना मिटने वाला नहीं। आत्म धर्म की परिभाषा महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुन अवतार अलख सो बाजे बार बार यहाँ आवे, के सुखराम तीर्थंकर पहुंचा कोई सपने आन बतावे। 24 तीर्थंकर आत्म धर्म केवल्य भक्ति धारण करके तत्व ज्ञान का वेद धारण करके ब्रह्म ज्ञान का किस प्रकार से रटे वो धारण करके परम मोक्ष में गए और 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए। और आज महाराज फरमाते हैं 24 तीर्थंकरों ने आत्म धर्म धारण करा, किस प्रकार से रटना करी वो तो समझते नहीं है। और खट क्रिया आचार विचारा ताको जोर सरावे, के सुखराम तत्व का भेदी ताके निंदा गावे। खट क्रिया और आचार विचारा को जोर सरावे, केवली भगवंतों का तो महिमा करते हैं, चाहे जैन धर्म में तीर्थंकर हो, चाहे मुस्लिम धर्म में कबीर साहब हो, सिख धर्म में गुरु नानक साहब हो, पलटू साहब हो, ईसाई धर्म में चरणदास जी हो, इधर सनातन धर्म में दादू दरिया संत दास जी सुखराम जी, इन सब ने अवतार लिया है, गर्भ में नहीं आए।
सृजनहार ने साहब का अवतार देके भेजा सब, और सबने 98 ग्रंथ बनाए। 98 ग्रंथ में जो रास्ता लिखा हुआ है वो तो नहीं अपनाते हैं। और खट क्रिया आचार विचारा, खट दर्शनियों का जो 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, शंखनाल के रास्ते की, घर छोड़ना, हटियो करना, जंगल में बैठना, पवन को खींच खींच के चढ़ाना, के महाराज फरमाते आचार विचार, सेवा, धर्म, पूजा, यज्ञ, व्रत, तीर्थ ये करते हैं। महाराज फरमाते हैं उसकी खूब महिमा होती है, जगत में भी होती है, खुद भी खुशी होते हैं करने वाले। पर जो तत्व का भेदी है, ब्रह्म के नाम का सांसों सांस रटना करने वाले, वो तत्व के भेदी है। उसके बेरंग पर्चे नहीं होते, घट पर्चे होते, तो उसकी सराहना नहीं करते कोई। जो करता है वो ही महिमा जानता है, दूसरा नहीं जानने से उसकी निंदा करते हैं, उसकी कोई जोर सराहना नहीं करता। उसकी सराहना देवलोक में होती है, मृत्युलोक में कोई समझते ही। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि आन धर्म की सब महिमा करते हैं और आत्म धर्म को कोई समझते। आन धर्म और आत्म धर्म को एक बताते हैं कि अलग अलग बताते हैं। तो फिर आत्मा ब्रह्म एक ही होनी चाहिए, फिर अलग अलग कैसे हो जाती है? आत्मा ब्रह्म है तो इस शरीर से अलग कैसे हो जाती है? शरीर तो पड़ा ही रहता है, अंत तो, और आत्मा निकल जाती है, ब्रह्म है, और फिर वापिस आ जाती है। तो किस कारण से आती है? जब आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म आती किसके लिए फिर? महाराज फरमाते हैं आत्मा सबकी ब्रह्म है। जो चेतन हो गया तो भी उसके साथ योग माया इच्छा शक्ति साथ है, उसको आना पड़ता है। वो अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, बार बार यहाँ आना पड़ता है। और जो तत्व का भेदी केवल्य भक्ति करने वाला है, वो महाराज फरमाते आत्मा योग माया से इच्छा शक्ति से अलग हो जाए। वो पवन से भी अलग, नौतक लिंग शरीर से भी अलग, पंच तत्व से भी अलग, पांचों विषय ताप से भी अलग हो जाती है। जीवते जीव शरीर छकते जब वो आत्मा नहीं आती, वो आत्म धर्म। और 2.5 अक्षर की भक्ति आत्म धर्म। आधा नियंचर है और 2 राम नाम। राम नाम की सब सराहना करते हैं, परंतु वो आधा शब्द जो नियंचर वो कैसे आवे उसकी समझ नहीं। वाणी संतों की बाजते हैं, संतों की महिमा करते हैं, खूब जबरदस्त सराहना करते हैं, क्या जैन धर्म में, क्या सिख में, क्या ईसाई में, क्या मुसलमान में, क्या सनातन धर्म में। पर सुखराम जी कह रहे हैं सिमरत को शरणो तजे, गहे आन की ओट, भले सुन नाम लिवारी हो, अनभे ज्ञान उठापे आन, प्रभु निंद आन सरावे कोई, और निंदा कर भूत जुगो जुग हो। सिमरत का शरणा तजे। सिमरत कौन है? जो संतों की महिमा करते हैं और निरंतर प्रकट होता है, वो रास्ता लिखा हुआ है, वो तो धारण नहीं करते हैं। और जो धारण कर लेते हैं वो भी महाराज फरमाते हैं आन यानी बाँचने वाले जितने भी ज्ञानी हैं उनकी सराहना करते, और उसमें फंस जाते हैं ये मेरे गुरु महाराज है, मैं इनका शिष्य हूं, इन्होंने मेरे को विधि बताई, इन्होंने मेरे को ज्ञान कराया। तो वो भी महाराज फरमाते इस अणबे ज्ञान का बेरंग अर्थ करते हैं, ये उठापना। नवदा भक्ति वाले नहीं करते उदाहरण, वो तो समझते ही नहीं है, और अर्थ उस पे घटा देते हैं। तो महाराज फरमाते अणबे ज्ञान की उत्थापना करते हैं और आन भर आन बताते हैं। आन भर यानी आन धर्म की महिमा करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा जुगे जुग कहाँ जाएगी? भूत का मतलब अवगति में जाएगी, गति रुक जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो भी संसार में प्राणी भक्ति करता है, भजन करता है,
तो पांडे अंत काल कहाँ जाओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आने बताओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। सदगुरुदेव फरमाते जो इस पिंड में आत्मा आ गई, जब ये श्वास खत्म होंगे, जब इसको निकलना पड़ेगा, तो ये आत्मा कहाँ जाएगी, इसका किसी ने वर्णन किया या समझे क्या सोच विचार किया? बस गुरु महाराज ने कह दिया तेरा तो कल्याण है। वो गुरु के भरोसे बैठा रहता है, और जब अंत काल में निकलती है तब गुरु को याद करते हैं कि वो अपनी करनी को याद करते हैं। गुरु को उस वक्त याद करना पड़ता है कि उसकी जैसी करनी होती है वो सामने आती है, जो करनी लेके जाती है, जैसी करनी करती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन भर, यानी आन धर्म में फंसा रहता है, मन विचारों में, इंद्रियों के जो चाहता है मन विचार वही काम करता है। वो खुद फंस जाता है गुरु में, शरीरधारी में, आन में, रूप में, कि वो रूप वाला फंसाता है, खुद फंस जाता है। खुद में बुद्धि काम नहीं करती है, अणबे ज्ञान सुनकर भी बेरंग अर्थ करते हैं, बहुत प्यारा लगता है। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर परण्या पीव कौन? सिमरत नियंचर, जो पीव है आत्मा का, पति है। राम नाम पति नहीं है, राम नाम की तो सराहना करते हैं, अनबे वाणी की सराहना करते हैं, और नियंचर की समझ नहीं। वो छोड़ दिया पढ़ने पीव को, पढ़ने वाला तो वो नियंचर है ना। इधर कह रहे सिमरत को सरनोत जे, नियंचर की तो समझ नहीं, नियंचर में कैसे मिले वो समझ नहीं। अब ये वाणी बांचने वाले का बताया कि नवदा भक्ति वालों को। तो महाराज फरमाते हैं कि वो तो माता पिता की भक्ति करते हैं, वो पति की भक्ति नहीं करते, केवल्य भक्ति पति की है। तो पीव नियंचर निज नाम को, आधा शब्द को छोड़ देता है जो आत्मा को मिलाने वाला है, और आन धर्म में फंस जाता है, यानी रूप में, मन विचारों में, श्वासा इंद्रियों में। बस ये अच्छे लगते हैं, राग रागनी गाते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, खूब महिमा करते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, खूब उनकी सुनने वाले की, बाँचने वाले महिमा करते हैं, बाँचने वाले की सुनने वाले महिमा करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। वही आन भर है, उसकी सराहना करते हैं। तो महाराज फरमाते उसको क्या कह रहे सुखराम जी? स्वरगुण कथो बहुत विध मीठो, सत्य स्वरूप बनाओ, वो आचार आंख में अंजन, दुनिया ठग ठग खाओ। सुरगुण कथो किसको कहते हैं? सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, समझ गए? तो इसकी कथो यानी कथनी करते रहते हैं, हमारा गुरु महाराज ऐसा, हमारा गुरु महाराज ऐसा, हमारा गुरु महाराज, बस वो ही कथनी करते हैं। तो ये संत मार्ग में करते हैं, नवदा भक्ति में? संत मार्ग में सब, जैसे कबीर की महिमा करते हैं, सुखराम जी की करते हैं, संतदास जी की करते हैं, तीर्थंकरों की करते हैं, सब संत मार्ग में गुरु नानक की करते हैं, चरणदास जी की करते हैं, पलटू साहब की करते हैं, मोहम्मद साहब की करते हैं इधर, परंतु इधर ईसा मसीह की करते हैं, परंतु उन्होंने क्या धारण किया वो समझ है। इधर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की महिमा करते हैं, पर राम कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने धारण क्या किया वो समझ नहीं। तो फिर महाराज फरमाते वो स्वर्गुण कथे में है या सत्स्वरूप की प्राप्ति में? वो आत्मा सत्य है और सत्स्वरूप की पद की प्राप्ति कैसे करेगी? यही महाराज फरमाते खट क्रिया आचार विचारा, जाको जोर सरावे,
कै सुखराम तत्व का भेदी, ताके निंदा गावे। वो आचार आंख में अंजन, दुनिया ठग ठग खाओ। हे पांडे, हे पिंड में रहने वाले ज्ञानी, तू तो नहीं जा रहा है उस देश में, तू तो अड़वा है, खेत नहीं खा रहा है, पर दूसरों को तो खाने दे। दूसरों को क्यों तू ठग ठग करके रोक रहा है? रूप में फंस करके और जगत को रूप में फंसा रहा। रूप निकला, रूप मिला है तेरे को पंच तत्व का, चार भुजा नाथ का, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, और तू इसको 3 लोक 14 भुवन में आन धर्म में फंसा रहा। अरे जिसने या देही जान रची है, नख चक सर्व बनाया, और ताको नाम छिपावो पांडे, आन भर आन बताया। जिसने ये देही रची है, सृजनहार परमात्मा ने ऑर्डर दिया किसको? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को नहीं दिया। अब उनको ऑर्डर दिया कि जाकर के रचना रचो, और नख चक सर्व तेरा पंच तत्व शरीर में बना। और जिसने देही रची है उसने किसका नाम लिया? तुकाराम जी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने किसका आधार लिया? जो देही रचने के लिए, सृष्टि रचने के लिए किसका तत्व का आधार लिया? कि खुद के मन विचार कर लिया। पृथ्वी आकाश पयाण थुम्बाए, तो ये मांड किससे रची? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा। ओ तत् ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आ मांड उपाय। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देव, वो किसकी सेवा करते हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, और क्या धारण कर रखा है जिससे सारी सृजनहार के पराक्रम से मांड की उत्पत्ति हुई है? अगर ये मांड में तू नहीं आती है आत्मा पांडे पिंड में, तो फिर ये केवल्य भक्ति कैसे करती, कैसे परमात्मा में मिलती? वो कौन शब्द आ मांड पाए? किस शब्द से सृष्टि रचना हुई? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने किसको जस दिया? पर ब्रह्म परमात्मा। और तुम परब्रह्म इनको ही बता रहे हो, हैं? सब परब्रह्म परमात्मा किसको बता रहे हैं? अवतारों को। न तो निमित्त अवतार परब्रह्म है, न नित्य अवतार परब्रह्म है। दोनों परब्रह्म के अंश हैं, परब्रह्म वासी है। पर ब्रह्म ने ऑर्डर दिया, जो मृत्यु लोक में कार्य करने को आए, इनको ऑर्डर दिया हुआ है। पर ब्रह्म परमात्मा तो जो ये खुद जो रटना कर रहे हैं, जिसकी ये सेवा पूजा कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, वो पर ब्रह्म है। एक पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा ही है, और सब जितने भी है वो सब स्त्री है। आत्मा पुरुष की हो चाहे स्त्री, मैंने स्त्री की हो, चाहे अवतार की हो, चाहे ऋषि मुनि की हो, चाहे केवली भगवंतों की हो, आत्मा सब स्त्री है, आत्मा सब कन्या है। तो पुरुष में मिलेगी या स्त्री में? तो पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। पुरुष इस आत्मा को ही मानते हैं जो चेतन है, जिसको ईश्वर कर्तार की प्राप्ति की मैंने पौधा दिया हुआ सृजनहार ने, संतों ने, उसको पुरुष ही मानते हैं। नहीं मानते? तो पुरुष कौन है? पुरुष परमात्मा सृजनहार है, वो एक ही पुरुष है, और सब आत्मा उसकी रचना कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए, चाहे 3 लोक के बनाए, चाहे 4थे लोक, उसी ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं। वो तत्व ज्ञान धारण कर, श्वास श्वास में रटेगा तो तू 3 लोक में ब्रह्म के लोक जाएगा, और परश्वास में रटेगा तो ब्रह्म के लोक इच्छा शक्ति से अलग परम पद में मिले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजिए। हे मन, तू अंध धुंध से क्यों काम कर रहा है? तू ये ऊर्मन हृदय में समझ ले कि अंध धुंध में महिमा कर गया, सत्य स्वरूप की सहारा रे।
और गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। क्या करे महाराज, हे राजा तो अंध मुंद में रहेगा, तो अंध मुंद में महिमा कर गया सत्य स्वरूप की सारा रे। सतस्वरूप की महिमा सब करते हैं, जितने भी संत मार्ग में है सब करते हैं, नवदा भक्ति है वो भी सब करते हैं। जो राम है घट घट कण कण में विराजमान है उसकी महिमा सब करते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं अंध मुंद में महिमा कर गया सत्य स्वरूप की सारा रे। पण गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा। गेल और भेद पाए बिना कोई पार उतर सकता है भवसागर से है? तो गेल भेद संतों के अनुभे वाणी में लिखी हुई है ना, परंतु बाँचने वाला भी इसमें इतना प्रेम नहीं करते। क्यों? वो आन भर यानी रूप में फंस जाते हैं, वाणी बाँचने वाले में फंस जाते हैं। तो सुनने वाले को निर्णय की समझ चाहिए कि ये जो बाँच रहा है तो ये मेरे हित का बाँच रहा है, अहित का बाँच रहा है, मेरे को आन भर से निकाल रहा है कि आन भर में फंसा रहा है। आन धर्म और आत्म धर्म, आन धर्म में फंसा रहा है कि आत्म धर्म में। महिमा सत्स्वरूप की करते हैं, महिमा केवल्य ज्ञान की करते हैं, और महिमा किसकी करते हैं और फंसते किसमें? रूप में। जैन धर्म में देख लो, कबीर मुसलमान धर्म में देख लो, ईसाई में देख लो, सिख में देख लो, सनातन धर्म में देख लो, सब रूप को ही सराहना करते, रूप को ही आन भर बताया और मन विचारों से साधन करते। मुंह बंद करके मानसिक जप करो, मुंह बंद करके ध्यान करो, बस उस परमात्मा का ध्यान करो, उसको कहते हैं आन धर्म। कैसे करोगे भाई? वो निरंतर मन विचारों से आ जाएगा क्या, या ध्यान से आ जाएगा क्या? महाराज फरमाते करनी ध्यान एक नहीं रहा क्या? न कोई करनी है न कोई ध्यान है, और करने बिना गिगंदू चाड़ी एक पोर पल माही वे। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन कोई जुग जाने नहीं। इसमें कोई प्रकार की कसौटी की जरूरत नहीं है, न मुद्रा कूचियां कोई करने की जरूरत नहीं है खट क्रिया की, सिर्फ सांस पर सांस राम रटना है। अब इतना सरल सच्चा है तो भी कोई धारण नहीं करता है। क्या कारण से? कि ऊंडा ज्ञान है, इसमें गठपड़चे है, इसमें अंदर जो करता है उसी को मालूम पड़ता है, दूसरों को नहीं पड़ता है। और यहाँ सब क्या पहले देखना चाहते हैं फिर धारण करना है। सबको बेरंग पर्चे चाहिए, सबको संसार का सुख चाहिए, सबको संसार की आसक्ति चाहिए, और जब तक आसक्ति है आशा है, जब तक सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडत आय। केवली भगवंत की महाराज महिमा बता रहे हैं, वो कैसे हैं? हे ज्ञानी पंडित सब सुनो, तो आशा बिना भजे अविनाशी भरम कर्म कचुनाय। आशा के बिना अविनाशी को भजते हैं, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं रखे, सिर्फ परमात्मा में आत्मा मिलने की। भरम कर्म कुछ ना है, उसके कोई भरम कर्म कुछ भी आकर के उसके प्रवेश नहीं होते घट में। तो कै सुखराम संत सो कहिए रता ब्रह्म सो होय। वही जगत में संत है, वही आत्मा आत्म धर्म धारण कर सकती है, वही परमात्मा में मिल सकती है। जो रता ब्रह्म यानी ब्रह्म के नाम में रत रहता है और पहले आशा नहीं रखता है। जो आसक्ति रखेगा तो गीता का तत्व ज्ञान आएगा नहीं। यही कृष्ण भगवान ने कहा शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित रहना है। और जो तत्व ज्ञान धारण करता है उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। ये कृष्ण भगवान के वचन है गीता के, यही सुखराम जी के वचन है। गीता के और सुखराम जी के वचनों को मेल कर लो। तो महाराज फरमाते हैं हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजिए। अंध धुंध में काम मत कर। तो क्या कर?
कि सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उड़ज मत रही। तू जब आत्म कल्याण करने को चला, आत्म धर्म धारण करने को चला, संतों की वाणी तेरे सुनने को मिल गई, बाँचने को मिल गई, तो फिर आत्मा को संत बना लेना है। सत्य शब्द की जो नियंत्रण की सोजी होगी तब आत्म धर्म होगा। तो उसके अंधधुंध में उसकी सत्सबद की सोच ही नहीं कर सकता। भरम कर्म कह दो, अंधधुंध कह दो, आन भर में फंसना कह दो, नहीं समझ गया। आन मैंने अनबे बाड़ी बाजते हैं और रूप की मैं मेरा सराहना करते, तो आन भरी है, मैं और मेरा ये आन भरी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, बोले नाम लिवारी हो, नाम रटने वाला हो, अनबे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय को उठाता है और बेरंग निर्णय करता है, वो ही अनबे वाणी की उत्थापना कर रहे हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, ये उल्ले में जब फंस जाएगा तो महाराज फरमाते हैं, ये निज नाम किसी के बाँचने वाले के, सुनने वाले के मुख पे नहीं आता है, तो उसकी कैसे सोची करेगा सिमरत की, कैसे तू सत्सबद की सोची करेगा। और सत्सबद के बिना आत्मा किसी में मिल नहीं सकती, राम में भी नहीं मिल सकते। राम माता पिता का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर दिया हुआ है, यही सत्सबद की सोच ही कराएगा। ये नहीं मिले तो कौन करावे, बताओ मेरे को। तो दोनों ही चाहिए, चारों का शरीर भी चाहिए और राम सृजनहार का नाम चाहिए, और दोनों को मेल करने के लिए, सत्सबद की पहचान करने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, नहीं समझा। तो केवल ज्ञान किसको कहते हैं, ऊंसा सांस विधि सतगुरु विधि, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। समझ गए। ये नहीं मैं केवल ज्ञान कर रहा हूँ, मैं केवल ज्ञान कर रहा हूँ, मेरे तीर्थंकर मोक्ष में गए, केवल ज्ञान है, मेरे वो गए मोक्ष में, वो गए, ये थोड़ी है। ऊंसा सांस तेरे पास रटना है क्या। तो कई जैन धर्म वाले कहते हैं हमारे तीर्थंकरों ने ये नहीं करा, तो और क्या करा। ईसाई कहते हैं हमारे इसमें नहीं, राम नाम नहीं रटा। सिख कहते हैं राम नाम नहीं रटा। मुसलमान कहते हैं राम नाम नहीं रटा है। तो फिर क्या रटा भाई, प्रमाण है नहीं सबका ग्रंथों में। गुरु नानक का प्रमाण है राम नाम रटने का, और अभी कोई रट रहे। तो फिर इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्यों ये निज नाम मुखारबंद के अक्षर तो मर्दिया हुए जो लगा लेते हैं जिसको जिसका प्रेम है, पर ये निरंतर और किसी से प्रकट नहीं हुए ब्रह्म के नाम के अलावा। क्यों लिवबन सिमरन राम नाम से होता है। तू बोले अल्लाह अल्लाह कर तो भी नहीं आवे। राधा कृष्ण के, सीताराम के कोई नाम ले ले, किसी से नहीं आ। वागुरु ले ले, साहिब कबीर ले ले, कुछ भी ले ले। जैन धर्म वंदना करते हैं तो वो भी कितनी कर लो, नयन चन्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज नाम मुख पे नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोजगत नाये पावे, जहाँ तत्व पाया सो जन को आई, निज नाम कह भूप तबे गम हो। निज नाम जब मुख में नहीं आता है राजा, हे मन, तो ज्ञान गम सोजगत नाये पाए। तो ज्ञान की गम कितनी कर ले, ज्ञानी कितना ही बन जा, कथनी कितनी कर ले, ध्यान कितना ही तो मन विचारों से लगाता रहे या श्वासा को ऊपर खींचता रहे, वो नेचर आने वाला नहीं। महाराज कह रहे ये बातें, जहां तत्व पाया, जिन्होंने ये ब्रह्म नाम की रचना करी है और उसको क्रिया साधना केवल ज्ञान की करिए, सांसों सांस 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 बराबर लिवबन सिमरन किया, तब ये निज नाम की गम होगी आत्म चेतन को, और निज नाम के साथ 12 कवड़ छेदन करके गिगन मंडल में निवास होगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन भर जब छूटेगा, नहीं तो आन धर्म से छूट नहीं सकता। ये आन धर्म से ही तो आता जाता रहता है, आन मन रूप में, और आन भर यानी धर्म कौन, तो मन विचारों से, श्वासा से, इंद्रियों से,
इच्छा से जो भी धारण करता है वो सब आन धर्म है, और ये करता रहेगा और आता जाता रहेगा। इच्छा का संग आत्मा से छूटने वाला, और जब तक इच्छा का संग नहीं छूटेगा, योग माया कह दो, इच्छा कह दो, मायावी कला में भी इच्छा रहती है, होड़काल की कला में भी इच्छा साथ रहती है, योग माया, उसी से लड़ाई होती है, राक्षसों का खात्मा होता है। सत्स्वरूप की कला में इच्छा नहीं रहती, समझ गया? सत्स्वरूप की कला इसलिए इच्छा से अलग है। इच्छा कह दो, आसक्ति कह दो, चाइना कह दो, इससे अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ताको नाम छिपाओ रे पांडे, आन भर आन बताओ। आन भर कोई बताते रहते हो, बस मैं और मेरा, बस मैं और मेरा, बस। तो फिर तूने परमात्मा के नाम को छिपा दिया, सत्स्वरूप को निजी नाम की समझ नहीं। तो तुम तो बुआ जात हो पांडे, दुनिया सकल बुआई। कै सुख राम पीव को छोड़र, पतिव्रता कौन कहाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो पति को छोड़कर आज तक कोई पतिव्रता कहलाई है स्त्री? हरगिज भी नहीं। जो आन धर्म में है वो स्त्री पतिव्रता नहीं कहलाएगी। हे पांडे पिंड में तुम तो बुआ जा रहे हो, तुम तो पति के मिलने से वंचित हो परमात्मा में, दूसरों को क्यों रोक रहे हो? दुनिया को क्यों बुहा रहे हो? आपको नहीं ज्ञान है तो हाथ जोड़ लो, भाई मेरे पास ये ज्ञान नहीं है, परंतु उनको बांध के रहते हैं, घर गृहस्थी छोड़ते हैं, घर के परिवार को छोड़ते हैं और जंगल में जाकर बैरागी बन जाते हैं, और फिर पर आत्म बस करे धूणी हो जागे, दूसरी आत्माओं को बस में करते हैं, शिष्य मूंढते हैं, घर का छोपड़ा त्यागते हैं और बाहर बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। तो बताओ वो आन धर्म में है कि आत्म धर्म में है? जितने भी केवली भगवान थे, किसी ने आश्रम नहीं बनाया, ये तो सब बने हुए पीछे वाले थे। न तीर्थंकरों ने बनाया, न केवली भगवंतों ने, न संतदास जी ने, दादू जी ने, दरियाव जी ने, सुखराम जी ने, किसी ने अपने पीछे छोड़ के कुछ नहीं, सिर्फ ग्रंथ छोड़ के गए। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चलिया तीन लोक के माए, ज्ञान को धर चलिया मृत्यु लोक के माए। ये छोड़ के जा रहे हैं बस, इसके अलावा हम कोई हमारा रूप भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, न कोई हमारा स्थान छोड़ के जा रहे। ये तो पीछे वाले जो फंसे रहते हैं वो बढ़ाते रहते हैं। उसके लिए भी सुखराम जी ने लिखा कि संसार में मांग खाने के वास्ते धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहते हैं और रेवे कछु नाय। मांग खाने के लिए धाम बना के धामी बन के बैठ जाते हैं और बस सेवा पूजा कराते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब आन धर्म में रह जाता है, आत्म धर्म से वंचित रह जाते हैं। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।